स्क्रीन दिखा ना? जी सर। हाँ, लास्ट टाइम क्या पढ़े थे याद है? लास्ट क्लास अटेंड नहीं करा सर मैं। अच्छा, किसी को याद है? लास्ट सेशन क्या पढ़े, किसी को याद है क्या? फिर तो वो परेशानी शुरू हो गई कि जो जवाब न देने की। आप ये स्क्रीन पे देखिए, लास्ट टाइम हम है ना सीक्वेंशियल सर्किट से स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें? सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स ना, जरा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए मेरे, दो तरह के डिजिटल सर्किट्स होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, एक सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये काउंटर्स और है ना डी फ्लिप फ्लॉप और तरह तरह के काउंट ये रहते हैं, पॉजिटिव एज क्लॉक कहकर, एक्टिव हाई रीसेट विथ सिंक्रोनस रीसेट, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट टाइम। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं बोल के बताया था। तो इसके चलते हम है ना फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि गैप आया बीच में। एक बार रिफ्रेश करके फिर कंटिन्यू करते हैं नए नए टॉपिक से। पुराना है ना एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे है ना फिर आपको पूरा याद आ जाएगा। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखो आप। यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, दो तरह के डिजिटल सर्किट होते हैं, एक है कॉम्बिनेशनल। अगर मेरा आवाज एकदम से ब्रेक हो गया या आवाज नहीं आ रही तो मुझे फोन कर लो या व्हाट्सएप मैसेज डालो, ठीक है? ओके ग्रुप सर। ग्रुप में। ये सीक्वेंशियल। तो क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशनल हो गया, एक एक सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल हो गया। हाँ, ऐसा बोलते रहिए, इंटरैक्ट होइए, जिससे है ना आप कनेक्टेड है बल्कि मुझे पता चलता। ओके सर। एक कॉम्बिनेशनल है, एक सीक्वेंशियल सर्किट्स। हाँ सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें उसमें फर्क ये है कि इसमें इस तरह, जैसा कि अभी ये एक गेट है, इसमें कुछ इनपुट्स है यहाँ पे ए बी और कुछ आउटपुट है वाई। मगर आप सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखें तो इस तरह से उसको है ना एक एक इनपुट के अलावा, ये डी आपका इनपुट है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा एक इनपुट होता है जिसे हम कहते हैं कि क्लॉक, और एक्स्ट्रा एक और एक इनपुट रहता है जिसे हम कहते हैं कि रीसेट। तो इसमें फर्क क्या है बोले तो, ये जो सर्किट है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें हमको क्लॉक, रीसेट या नहीं तो सेट या नहीं तो प्रीसेट या नहीं तो क्लियर, ऐसे जो सिग्नल्स है वो नहीं दिखाई देते। बात समझ आ रही? जी सर। याद रखो आप हमेशा, क्लॉक, रीसेट, सेट, प्रीसेट, क्लियर, ऐसे तमाम जो सिग्नल्स है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में दिखाई नहीं देते, ये नहीं रहते हैं। ऐसे सिग्नल सिर्फ सीक्वेंशियल सर्किट्स में रहते हैं, ठीक है? जी सर। तो अभी यहाँ पे आपको छोटा सा अगर सीक्वेंशियल सर्किट अगर है ना बात करें तो वो होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर मुख्तलिफ है, जैसा कि आपको है ना एस आर फ्लिप फ्लॉप एक है, जे के फ्लिप फ्लॉप एक है, टी फ्लिप फ्लॉप एक है, डी फ्लिप फ्लॉप एक है, ऐसे मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स है।
ये तमाम फ्लिप फ्लॉप्स किसी ना किसी है ना एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई एक एप्लीकेशन है उसमें यूज होते हैं वो। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स अभी जो मैं बोला, ये जितने भी ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, इसका क्या रहता है बोले तो एक फंक्शनल टेबल कहकर रहता है। एक क्या रहता है, क्या रहता है? फंक्शनल टेबल। हाँ, फंक्शनल टेबल, जिसे हम अक्सर ये कॉम्बिनेशनल में क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बोलिए? ट्रूथ टेबल। हाँ, ट्रूथ टेबल। तो ये जो फंक्शनल टेबल जो होता है इसका, ये फ्लिप फ्लॉपों का, तो वो कुछ मतलब जैसा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए जानना जरूरी है, वैसा ये फ्लिप फ्लॉपों के लिए भी जानना जरूरी है। तो वो ये आप है ना जे के फ्लिप फ्लॉप का ले लो, 0 0 2, क्योंकि दो अगर है यानी टू वेरिएबल्स अगर है, तो जाहिर सी बात है टू वेरिएबल से 2 पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन आते हैं यहाँ। ये है ना, जे एक वेरिएबल है, के एक वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल्स है अपने पास। तो ये वेरिएबल्स को यहाँ पे रखे, यहाँ पे एक्सपोनेंट में रखे इसको। बेस ये है, बेस, ये बेस। बेस 2 क्यों लिया बोले तो हम बाइनरी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेस जाहिर सी बात है 2 रहता है। तो उसका एक्सपोनेंट जो रखे हम वो वेरिएबल है। तो 2 पावर 2 नथिंग बट 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन है 0 0, एक कॉम्बिनेशन है 0 1, एक कॉम्बिनेशन है 1 0, एक कॉम्बिनेशन है 1। 1 1। तो इसी तरह अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप को अगर ले लिए, तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 वेरिएबल है, यानी 2 पावर 1 यानी 2। दो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 4 नहीं आते यहाँ पे, सिर्फ 2 आते। यानी एक है 0, दूसरा है 1। तो इसी तरह अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप को ले ले, तो ये भी एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसकी भी जाहिर सी बात है 0 और 1। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की अगर ले लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 रहने की वजह से फिर इसके 4 कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये जानना जरूरी है, इस तरह से समझ रहना कि ये क्या क्या मुमकिन है। ये है ना, टी अगर आप लिए एक ही वेरिएबल है, तो या तो 0 या नहीं तो 1 ऐसा। तो इसका जो आउटपुट है इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। जैसा हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ऐसा गेट बता के, ये है ना ए है, ये है ना बी है, तो इसका आउटपुट वाई, इस तरह का किस बोले है ना ऐसा। तो इसी तरह मक्स के बारे में भी हम क्या बोले कि भाई एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है और सेलेक्ट लाइन यस है, तो आउटपुट इसका वाई है। जिस तरह से यहाँ पे है ना एक डिनोशन है अपने पास वाई ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, इसी तरह सीक्वेंशियल सर्किट्स में खास करके फ्लिप फ्लॉप में एक आउटपुट होता है क्यू। इसको वाई नहीं बोलते, तो क्यू बोला जाता है। तो ये क्यू क्या है बोलते तो जब इन्हें 0 रहता आपका टी फ्लिप फ्लॉप का, तो ये प्रीवियस स्टेट क्यू ही रहता, यानी प्रीवियस पहले जो क्यू था वो ही वैल्यू रहता, वो मतलब इसको 1 अगर रहता इसका इनपुट, तो ये क्यू बार हो जाता है, यानी पहले जो भी रहेगा उसका इनवर्ट। फर्ज करो अगर है ना आपका टी फ्लिप फ्लॉप इस तरह है जैसा बताया गया यहाँ पे, ये आपका टी है इनपुट, यहाँ पे आउटपुट क्यू है, और यहाँ पे आप क्लॉक दे रहे हैं। अभी रीसेट जब दे रहे थे आप, रीसेट जब दे रहे थे, तो ये आउटपुट क्यू जो है ना उसको 0 कर दिया आपने, ऐसा समझो। अभी फर्ज करो यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं ना, ये इनपुट अगर 0 है, तो ये रीसेट को हटा लिया गया, रीसेट को निकाल दिए, एक बार रीसेट हाई कर दिए और आउटपुट यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद रीसेट का कोई काम नहीं है, इसको लो कर दिया, हटा दिया मतलब लो कर दिया। अभी जो क्लॉक है, क्लॉक ये
आपको पिछले क्लासेस में समझाया गया, ये सिंबल है ना ऐसा, अगर ये जो इस तरह का सिंबल है ना ऐसा, ऐसा पॉजिटिव है। लॉक। हाँ, पॉजिटिव क्लॉक। तो जब भी क्लॉक इस तरह से, यानी जिस तरह अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, ये पॉजिटिव एड्ज बोला जाता है। दूसरा जो एड्ज होता है ये वाला, ये वाला, ये होता है नेगेटिव एड्ज। तो ये जो भी फ्लिप फ्लॉप्स जो काम करते हैं ना, या तो पॉजिटिव एड्ज पे या तो नेगेटिव एड्ज पे काम करते हैं। अभी ये क्लॉक फर्ज करो पॉजिटिव एड्ज पे काम कर रहा है, यानी जब भी ऐसा पॉजिटिव एड्ज आएगा यहाँ पे, ये इनपुट जो भी है उसके हिसाब से ये आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। जहां तक इसकी फितरत है टी फ्लिप फ्लॉप की, देखो यहाँ पे इनपुट अगर है ना जीरो रहा तो प्रीवियसली जो है वही रहेगा, यानी प्रीवियसली जीरो है तो वो जीरो ही रहता। तो फर्ज करो अभी जीरो हटा दिए आप, हटा दे के ये जीरो हटा दिए, अभी वन दे रहे हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू ये जो टेबल है उसके हिसाब से आप है ना पॉजिटिव एड्ज क्लॉक आया तो क्या होगा, क्यू बार, यानी प्रीवियसली क्या है जीरो है, तो अभी क्या होगा उन्हें वन। अभी फर्ज करो फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज क्लॉक पे, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज क्लॉक पे अभी भी वन है तो प्रीवियसली क्या है उसका, उसका इन्वर्ट होगा। प्रीवियसली क्या है यहाँ पे, वन। यहाँ पे वन है तो उसका इन्वर्ट मतलब क्या होता है, इन्वर्ट जीरो। जीरो। ये चीज जानना जरूरी है एज ए डिजाइनर। आप अगर है ना काउंटर बनाना चाह रहे या कुछ बनाना चाह रहे तो ये बिहेवियर जानना जरूरी है आपके लिए। तो इसी तरह अगर आप है ना दूसरा फ्लिप फ्लॉप अगर है ना देखिए आप डी, तो यहाँ पे क्या है बोले तो एक ही इनपुट है डी, तो इसका आउटपुट रहेगा क्यू, और यहाँ पे कभी हो सके तो जीरो हो सकता, कभी हो सके तो वन हो सकता। तो इसका नेचर ऐसा है कि ये जीरो है तो ये जीरो, इन्हें वन है तो ये भी वन, माने इसका मतलब ये डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे एक इनपुट डी, ये आउटपुट क्यू, और यहाँ पे क्लॉक है। हमेशा याद रखो ये है ना फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो क्लॉक रहेगा और रीसेट रहेगा, और आप ये आउटपुट है, ये यहाँ पे एक इनपुट है, तो आप रीसेट हाई कर दिए तो उस दौरान ये क्यू फर्ज करो जीरो हो गया। अभी डी वैल्यू है ना रीसेट को लो कर दिए, बाद में रीसेट को लो कर दिए ताकि सर्किट ऑपरेशन हो समझ सके हम। तो अभी डी के जगह हम जीरो दे रहे हैं, तो जब कभी भी ये जीरो है तो जब भी पॉजिटिव एड्ज क्लॉक आएगा, जब भी पॉजिटिव एड्ज क्लॉक आएगा ऐसा पॉजिटिव एड्ज, तो हमेशा ये आउटपुट जीरो ही रहता, हमेशा जीरो ही रहता। अभी जब ये जीरो हटा लिए आप वन दे रहे हैं तो आउटपुट वन आया। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज पे फिर वन रहने तो फिर ये वन ही रहता है। फर्ज करो कोई पॉजिटिव एड्ज पे आप जीरो करें तो जब जब जाके इन्हें फिर जीरो। तो ये चीज है जो हमारे जहन में बैठना है कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम कर रहा, वो टी कैसा काम कर रहा, ये हमारे जहनों में बैठना जरूरी है। इसी तरह अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे है ना इसका आउटपुट क्यू है। अभी एक बात ये है कि हर फ्लिप फ्लॉप में उसका इन्वर्ट भी ले सकते हैं आप, जैसा कि अभी ये टी फ्लिप फ्लॉप में आप यहाँ पे आप क्यू बार लगा सकते हो, यहाँ पे क्यू बार अगर लगाना है तो आप क्यू बार लगा ले सकते हैं। इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप में भी आप है सो क्यू है, क्यू की जगह दूसरा मतलब क्यू के नीचे यहाँ पे क्यू बार, यानी इन्हें जब जीरो है इन्हें वन रहेगा, जब इन्हें वन है इन्हें जीरो रहेगा, ऐसा वाला। तो इसी तरह जेके फ्लिप फ्लॉप में भी आप क्यू बार रख सकते हो, चाहे तो अगर आपको चाहिए तो क्यू बार भी रख लो। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जे का है ना, जैसा कि बोला गया 2 वेरिएबल्स है तो 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे। अभी ये जब 0 0 है तो प्रीवियसली जो भी रहेगा उन्हें वो रहेगा, इसलिए हम क्यू लिख देते हैं उसको, यानी पहले जो क्यू है वही क्यू होता है। अभी जब 0 1 आएगा तो आउटपुट 0 रहेगा, 1 0 आएगा तो आउटपुट 1 रहेगा, 1 1 आया तो प्रीवियसली जो भी रहता ना उसका बार रहेगा।
ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर ले रहे हैं तो इसका भी है ना 00, 01, 10, 11, इसका भी एक क्यू रहेगा। तो यहाँ पे जब 00 आया है इसको, तो इसका आउटपुट है ना प्रीवियसली जो भी है वो 01 आया, 10 आया, 11 आया तो नॉट अलाउड। मतलब ये कि नॉट अलाउड का मतलब 11 क्या नहीं दे सकते, वो दे सकते, मगर ये आउटपुट जो होता है ना वो अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट होता है। यानी कभी ये नहीं बोल सकते 0 चाहता, ये नहीं बोल सकते 1 ही चाहता, कुछ भी आ सकता हो 0 1। इसलिए वैसा वाला कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये है आपका फ्लिप फ्लॉप्स, इसका आउटपुट इस तरह से याद रखना आप। तो अभी ये फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमको अक्सर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कोडिंग में बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग बोल के रहता। बिहेवियरल मॉडलिंग इसका मतलब ये कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम है ना गेट लेवल में नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते। आप गेट लेवल में भी कर सकते हैं, डेटा फ्लो में भी कर सकते हैं, मगर हम क्यों सीख रहे, लैंग्वेज क्यों सीख रहे? लैंग्वेज इसलिए सीख रहे कि भाई हमें आसानी हो हार्डवेयर को कोडिंग करने में, हार्डवेयर का बिहेवियर कोड करना। हार्डवेयर जो होता है उसका क्या कोड करना, हम बिहेवियर, उनका ऐसा बिहेव करना, ये बिहेवियर। ना कि हार्डवेयर में जो लगने वाले गेट्स है वो पूरा इंफॉर्मेशन हमें है ना मालूम हो, फिर वो गेट्स को प्रॉपर वे में हमें है ना हम कोडिंग में डालें। ये मकसद नहीं है वेरिलॉग का। अगर आपको गेट्स क्या लगते हैं, अगर आपके हार्डवेयर में आपको मालूम है तो लैंग्वेज ही क्यों? लैंग्वेज अब जैसा कि शुरुआती क्लासेस में आपको बताया गया, ये लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि हमारा डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा। क्या बढ़ते जा रहा? डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते जा रहा? दिन ब दिन बढ़ते जा रहा। इसका मतलब ये कि पहले जो है सो हम 100 ट्रांजिस्टर्स से कुछ सर्किट बनाते थे, बस हम हमारी एबिलिटी, इंसान की जो एबिलिटी है उतनी थी। मगर जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते गया उन्हें क्या करा, 1000 करने लगा फैब्रिकेशन, 1000 से है सो 1 लाख करने लगा, 1 लाख से अभी बिलियन ट्रिलियन में चले गया। तो ये इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को ह्यूमन है ना, ह्यूमन यानी आप और मैं नहीं कर सकते। ये गेट का इंफॉर्मेशन क्या लगता है कि मेरा ये जो हार्डवेयर है कुछ भी बना सकते हैं। या हार्डवेयर रैम बना सकते हैं, आप रैम, आप रोम बना सकते, आप है ना अर्थमेटिक यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बना सकते हैं, आप कंट्रोल यूनिट बना सकते हैं, कई सारे ऐसे हैं। अभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोले तो कई सारे आ गए इसमें। अर्थमेटिक में है सो आपको एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन, कई सारे हैं। तो वो सब जो है सो ये है ना गेट, उसमें क्या गेट्स लगते हैं वो जानना बोले तो नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि हम वो सब करते बैठे तो पेपर पे टाइम है ना महीने लग जाते। तो हम क्या करते बोले तो उसका बिहेवियर, यानी बिहेवियर मतलब भाई क्या करना है आपको, बोले तो मुझे ऐड करना है, तो चलो भाई ये बिहेवियर है, देखो ए प्लस बिहेवियर। ऐसा ही क्या दूसरा क्या है, ए डिवाइडेड में भी ऐसा क्या करना है, डिवीजन करना है, ए डिवाइडेड में भी ऐसा। तो ऐसे काम कर दिए ऐसे ऑपरेटर के जरिए। तो ऑपरेटर के जरिए कर दिए तो एक टूल होता है जिसका नाम पहले भी कई बार बताया गया आपको, सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर उसका काम ये है कि ये जो वेरिलॉग लिखे हैं आप, उसको बिहेवियर को ले लेके इन्हें गेट्स देता, इन्हें हमारे को गेट्स देता, सिंथेसाइजर देता। तो वो है मकसद। इसीलिए हमें ना वो फ्लिप फ्लॉप का भी है ना, हम गेट लेवल में चाहे तो कर सकते, मगर हमको वो नहीं करना है, इसलिए कि अभी जो मकसद बताया गया उसलिए नहीं करना। तो ये बिहेवियरल मॉडलिंग में आपको
जानना ये जरूरी है, जैसा कि आपको शुरुआती दौर में बताया गया कि भाई ये मॉड्यूल देखिए कीवर्ड है, और हाफ एडर है चाहिए, यूजर डिफाइंड मतलब आपके मर्जी से लिखे, फिर पैरांथेसिस सिंटैक्स है, फिर सेमीकोलन या सिंटैक्स है, अंदर पोर्ट लिस्ट बोलते ए कामा बी कामा एस कामा सी ओ, ये कामा कामा ऐसा रखे ना, वो पोर्ट लिस्ट ऐसा सिंटैक्स है, कामा रखना। फिर यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन करते हैं, इनपुट कौन सा है, कीवर्ड है इनपुट, आउटपुट है कीवर्ड, फिर यहाँ सेमीकोलन आता है, ऐसा। ये जो है ना, जिस तरह से आपको ये बताया गया कीवर्ड है बोलते, इसी तरह बिहेवियरल लेवल में करने के लिए कुछ कीवर्ड्स है, वो है ऑलवेज। ऑलवेज एक कीवर्ड है, और एक है एट, ये इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर, इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर। और आपको केस बोल के एक है, इस्तेमाल करना है तो केस ऐसा एक कीवर्ड है। आपको इफ, एल्स इफ, ऐसे कंडीशंस यूज कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें बिहेवियरल लेवल के रिलेटेड है, उसी को है ना हमको समझना है। ये जो आने वाले क्लासेस में, आज और आने वाले 1 वीक क्लासेस में ये चीज को समझना है। तो चलिए उसको समझते हैं। अभी भी छोटा सा एग्जाम्पल, अदना सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अदना सा एग्जाम्पल क्या है भाई बोले तो, डी फ्लिप फ्लॉप, छोटा सा एक मुख्तसर सा एग्जाम्पल डी, ताकि शुरुआती तौर पे हम समझ सके। यहाँ पे क्या है भाई, एक इनपुट दे रहे हैं आप, और यहाँ पे क्या है क्यू, एक आउटपुट आ रहा है क्यू बोलते। यहाँ क्या है, एक क्लॉक दे रहे हैं, यहाँ क्या है, एक रीसेट है। यानी इससे ये मालूम हुआ कि एक डी, एक इनपुट, क्लॉक दूसरा, रीसेट तीसरा, 3 इनपुट्स है, क्यू एक आउटपुट है। ये चीज मालूम होते हम क्या कर दिए बोले तो, मॉड्यूल, ये डी फ्लिप फ्लॉप कर रहे, डी एफ एफ कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी। बेहतर ये है कि आप जो कर रहे हो वही नाम दो। तो यहाँ पे डी कामा सी एल के कामा रीसेट कामा Reset. ये क्यू, सेमीकोलन। ये चीज तो कॉमन है आपके गेट लेवल में भी, डेटा फ्लो में भी। अभी ये जो बिहेवियरल कर रहे हैं, बीच में हम एक स्ट्रक्चरल लेवल भी पढ़े थे, 1 बिट एडर, फुल 4 बिट फुल एडर यूजिंग 1 बिट फुल एडर, उसको स्ट्रक्चरल लेवल मॉडलिंग बोलते हैं। जी सर। उसमें भी और इसमें भी कॉमन क्या है बोलते, पहला लाइन कॉमन है, मॉड्यूल कीवर्ड लिखना, स्पेस रखना, उसका ये जो डिजाइन कर रहे हैं उसका नाम देना, जिसे मॉड्यूल नेम बोलते हैं हम, पैरेंथेसिस रखना, उसके अंदर पोर्ट लिस्ट को है ना, वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स कहते हैं, डी सी एल के रीसेट क्यू, ऐसा ही देना है क्या, सी एल के बोल के ऐसा ही देना है क्या, नहीं, आप चाहें तो सी एल ओ सी के क्लॉक ऐसा भी लिख लो, रीसेट को आर ई एस ई टी ऐसा भी लिख लो। तो वो यूजर पे है, आप कैसा लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन, इनपुट, डी एक इनपुट है, सीएल के एक इनपुट है, रीसेट एक इनपुट है, हो गए। यहाँ पे जब वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं टाइप डिक्लेरेशन में, तो सेमीकोलन से खत्म करना। ये आउटपुट कीवर्ड है, जिसमें है ना हमारा क्यू बोल के ये है वेरिएबल। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, ये कीवर्ड है। इसे क्या कहते हैं, ये कीवर्ड को क्या बोलते, प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट बोल के बोलते हैं। अभी आगे चल के कभी पूछे व्हाट आर द प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट्स, बोले तो ऑलवेज इज वन प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट बोल के बोलना। और यहाँ पे एट ये लिखते, मतलब इसका ये मतलब कि यहाँ पे है ना सेंसिटिविटी लिस्ट, जैसा पोर्ट लिस्ट को पैरेंथेसिस है, वैसा यहाँ पे पैरेंथेसिस रखे। यहाँ पे जैसा है ना, वहां पे पोर्ट लिस्ट बोला गया है, इसे पोर्ट लिस्ट बोला गया ना, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट। तो ये सेंसिटिविटी लिस्ट है, यानी इसके अंदर कोई भी वेरिएबल अगर चेंज होता, यहाँ पे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चेंज होता, तो इसके ऑलवेज के यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है, यहाँ के जो भी स्टेटमेंट्स है ना, वो एग्जीक्यूट होते, यहाँ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते।
ये बात है उसका मतलब। तो हमको हमको डी फ्लिप फ्लॉप सेंसिटिविटी लिस्ट में क्या रखना है, हमको सेंसिटिव इसको सेंसिटाइज करना है, बोल दो जब भी पॉजिटिव एज क्लॉक आता, जब भी हमको है तो डी क्या है तो चेक करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जब भी डी आया जब भी चेक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमको क्लॉक जब भी पॉजिटिव आएगा तो जब चेक करना है। इसीलिए हम सेंसिटिविटी लिस्ट में है ना क्या करते हैं, यहाँ पे पॉज एज बोल के कीवर्ड लिखते, पॉज एज। ये पॉज एज क्या है, जैसा मॉड्यूल है, जैसा इनपुट है, जैसा आउटपुट है, और जैसा ऑलवेज है, वैसा ही पॉज एज एक कीवर्ड है, पॉज एज। और क्या लिखते हैं बाद में यहाँ पे, सी एल के। अगर आप सी एल वो सी के लिए तो वो लिखना, सी एल के मैं लिया बोल के मैं सी एल के लिख रहा हूँ। यानी हम कंपाइलर को बोल रहे जब भी पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का, जब ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर बोल रहे, वो मतलब उसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद बिगिन, क्या चेक करते हैं, अभी रीसेट को चेक करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, पहले रीसेट, इफ रीसेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कई बार आपको समझाया गया पुराने क्लासेस में कि क्या वो है ना 1 है, और इफ रीसेट डबल इक्वल टू 1, ये मतलब उसका। आप ऐसा लिखो या नहीं तो खाली ऐसा इफ रीसेट लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, वो बोल रहा हूँ मैं। तो अगर इन्हें रीसेट है, जब पॉजिटिव क्लॉक आया तो क्या क्या होना आपका, क्यू, क्यू को हम है ना 0 कर, सेमीकोलन रख देते। एल्स अगर नहीं तो क्यू पे क्या करना है, हमको डी की जो भी वैल्यू है वो भिजवाना है, और ये बिगिन जो करे ना उसको एंड कर देना है, यहाँ पे एंड। वो समझ में आया आपको? जी सर। हाँ। तो अभी क्या करना है, ये जो मॉड्यूल है ना वो मॉड्यूल को यहाँ पे खत्म करना, एंड मॉड्यूल पे है तो ये है ना यहाँ पे एंड मॉड्यूल। अभी यहाँ पे गौर करने वाली और एक बात ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये चीज क्यू, इन्हें रेज टाइप का हो गया रहना। आपको पहले के क्लासेस में वीडियो देखो आप, डेटा टाइप्स बोल के उसमें पढ़ा के हो, कई सारे डेटा टाइप्स है। इन्हें क्या रहना बोलते, रेज बोल के एक डेटा टाइप है, उसको बिलोंग करना, ये है ना। कोई भी यहाँ पे क्यू बोल के नहीं, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा है, यानी उसको असाइन असाइन किया जा रहा। लेफ्ट हैंड साइड है तो जाहिर सी बात है उसको असाइन करते हैं। यहाँ पे असाइन क्या कर रहे हैं, एक केस में 0 असाइन कर रहे हैं, एक केस में डी असाइन कर रहे हैं। तो जो भी चीज लेफ्ट, जो भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑलवेज में रहकर, ये जो ऑलवेज है ना, ऑलवेज में रहकर, याद रखो कि ऑलवेज में रहना जरूरी है। ऑलवेज होते हुए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वेरिएबल होता है तो उन्हें किसको बिलोंग करना, रेज। हाँ ये जहन में आप बिठा ले इस बात को। ओके ऑलवेज सर। ब्लॉक में है कोई वेरिएबल, और वो लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल इधर डी, देखो राइट वेरिएबल है यहाँ पे, मगर इन्हें इन्हें किधर है, राइट हैंड साइड है। मैं राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझो आप। मैं ओके बात सर। कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल किसे बिलोंग करना बोल रहा हूँ, रेज बोल के कीवर्ड है, उससे बिलोंग करना उन्हें। इन्हें डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है। दो डेटा टाइप से वेरी लॉग में जो शुरू की क्लासेस में पढ़ाया, और तुम लोगों को हाथा पैरा सब पढ़ा के भाई वो वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, समझो, सुनो, डाउट्स है तो मुझे पूछो बोल के। अल्लाह बेहतर जानता तुम लोगों में से कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं। तो दो डेटा टाइप्स हैं, तो वो दो डेटा टाइप्स आपको बिना तकलीफ दिए मैं बोल देता हूँ। वो है, एक है नेट डेटा टाइप, दूसरा है रजिस्टर डेटा टाइप। रजिस्टर, उसको रजिस्टर डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप बोल के भी बोलते हैं, वेरिएबल डेटा। तो नेट डेटा टाइप में फिर टाइप्स है, रजिस्टर डेटा टाइप में फिर टाइप्स है, वो सो पढ़ा के हो मैं। तो अभी फिल वक्त के लिए ये नेट और रजिस्टर दोनों है। तो अभी ये क्यों जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर अभी यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, यहाँ बहुत है ना, अच्छे से गौर करो। एक सेकंड, ये हाइलाइटर,
अभी ये देखो, ये जो क्यू स्क्रीन पे आपको मैं है ना यहाँ पे हाइलाइटर से वो कर रहा हूँ, उसको है ना आप गौर से देखो, यहाँ पे ये ये आउटपुट बोल के कीवर्ड है बस। तो ये जो आउटपुट कीवर्ड है ना, ये आउटपुट जो कीवर्ड यहाँ पे है ना आपने लिखा, एक ये कहाँ गया? तो ये आउटपुट कीवर्ड है ना, इन्हें इन्हें कौन सा डेटा टाइप को बिलोंग करता? अभी आपको बोला कि हमें दो डेटा टाइप है, एक है नेट, एक है वेरिएबल डेटा Register. टाइप। हाँ, रजिस्टर डेटा टाइप या वेरिएबल डेटा टाइप। तो ये आउटपुट हमेशा याद रख लो, इन्हें नेट डेटा टाइप को बिलोंग करता। Okay, sir. हाँ, तो मगर हमको कंडीशन क्या है, ऑलवेज में कोई है वेरिएबल वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो उन्हें किसे बिलोंग करना? Reg. हाँ, तो मगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि इन्हें नेट है, तो ये नेट को कंपाइलर को बोलना, इसको ओवरराइड कर। इसको ओवरराइड कर, ये जो आउटपुट है ना, इसको ओवरराइड, ओवरराइड नहीं, ओवरराइड, ओवरराइड, ये ओवरराइड, ये नहीं, ओवरराइड करना। क्या ओवरराइड करना बोल तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या करना, यहाँ पे REG बोल के लिखना, रेज। जब कंपाइलर क्या करता बोल तो, अच्छा बाबा उन्हें आउटपुट है मगर उन्हें रेज डेटा टाइप के ऐसा मेरे को तू बोल रहा है कि उसको खदर करूं, रेज के जैसा देखूं मैं, ऐसा बोल रहा तू बोल के कंपाइलर समझता। समझे? जी सर। हाँ, अभी ये कोड जाके अभी मुकम्मल होता है। तो अभी हमको ये नहीं मालूम कि हम तो कोड ठीक है भाई बोल के हम लिख लिए, मगर इसे टेस्ट करना है ना। टेस्ट करने के लिए क्या करना? टेस्ट में भी लिखना है। हाँ, टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच लिखना। मगर टेस्ट बेंच लिखने के लिए क्या चाहिए बोला मैं? ये एक तरफा कोड टेस्ट बेंच कोड लिखते हैं आप, मगर वो टेस्ट बेंच कोड लिखने से पहले क्या चाहिए बोला मैं? तो टेस्ट बेंच लिखने के लिए टेस्ट बेंच कोड तो डेवलप करना जरूरी है, मगर और एक चीज चाहिए टेस्ट बेंच का कोड लिखने से पहले। वो क्या चीज है बोलिए? वो चीज है, बोलिए, किसी को भी याद नहीं है इसका मतलब। अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो आप बोलते कि अरे सर भाई वोट ले रहे सर आप, ऐसा बोलते। भाई आपके अच्छे के लिए आउटना भी बुरा हो गया है आज के जमाने में। तो ये देखो, टेस्ट बेंच के लिए टाइमिंग डायग्राम होना जरूरी है। टाइमिंग डायग्राम मेरे रिकॉर्डिंग में देख लिया तो आपको पता चलता, हर क्लास में मैं ऐसा टाइमिंग डायग्राम के बारे में जिक्र करता हूं। तो ये टाइमिंग डायग्राम है तो ही टेस्ट बेंच आप कर सकते, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो टाइमिंग डायग्राम होता ये है कि भाई हमारे जितने भी यहाँ पे, ये देखो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे जितने भी अपने है ना इनपुट्स है ना, इनपुट्स, ये जितने भी हमारे इनपुट्स है उन सबको यहाँ पे एक है ना डायग्राम के जैसा निकालना। यानी जैसा कि फर्स्ट करो क्लॉक है, जैसा कि क्लॉक है तो इस क्लॉक को निकालना इस तरह से। अभी यहाँ अभी क्या है, रीसेट है, इसमें इनपुट अपना और क्या है, रीसेट भी है। तो रीसेट क्या करना है, कोई एक लम्हे के लिए उसको हाई करना है, बाकी के लम्हों के लिए उसको डाउन कर देना है, नहीं तो आप सर्किट ऑपरेशन कभी नहीं देख पाओगे। तो मान लो कि ये पॉजिटिव एड्ज है, ये पॉजिटिव एड्ज है, हाँ, ये भी पॉजिटिव एड्ज है, ये भी पॉजिटिव एड्ज है, ऐसे पॉजिटिव एड्ज, ये सब तमाम पॉजिटिव एड्ज है जो मार्क करा मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा। तो एक पॉजिटिव एड्ज के लिए ये लम्हे के लिए मैं रीसेट को हाई रख ले रहा हूँ, हाई। ये हाई क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं एक्टिव हाई रीसेट लिया बोल के रख रहा हूँ। अगर एक्टिव लो रीसेट रख के आपको कोड लिखो बोला तो आप लिखने के काबिल रहना। अभी बताता हूँ वो कैसा करें। तो ये तो बहरहाल अभी ये रीसेट है। उसके बाद में दूसरा पॉजिटिव एज आने से पहले, यानी यहाँ पे आने से पहले इन्हें लो हो जाके रहना, जब भी यहाँ पे सर्किट ऑपरेशन देख सकते। अभी नेक्स्ट क्या है, डी। डी भले ही यहाँ कुछ भी हो आपका, यहाँ पे रीसेट, क्योंकि ये रीसेट सिग्नल है यहाँ पे, तो डी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मगर ये जो सेकंड पॉजिटिव एज क्लॉक है वहां पे फर्ज करो आप D1 रखिए, यहाँ पे हाई कर दिया, D1 मतलब हाई। नेक्स्ट पॉजिटिव एज यहाँ पे तीन जहाँ पे मैं मार्क करा वहां पे फर्ज करो डी को मैं है ना लो कर ले रहा हूँ। तो मर्जी आपकी लो या हाई कुछ भी कर सकते। ये 4 पे है तो लो कंटिन्यू कर रहा हूँ, 5 पे जो है तो इसको फिर हाई कर ले रहा हूँ ऐसा। तो
ये हो गया इनपुट्स। अभी एक्सपेक्टेड डायग्राम यहाँ पे, एक्सपेक्टेड डायग्राम, एक्सपेक्टेड आउटपुट आम। आउटपुट क्या है भाई हमारे केस में? क्यू है, क्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं आप, ये ये जो पॉजिटिव एज क्लॉक है और रीसेट हाई है, मैं हाइलाइटर लेके मार्क कर, ये पॉजिटिव एज क्लॉक है, रीसेट भी हाई है। जब है ना हम क्या करें, कोड में क्या लिखे, आउटपुट क्या आना, क्यू क्या आना, पहले कुछ भी होगा भाई, उन्हें पहले कुछ भी होगा, मगर ये टाइम पे, ये टाइम इंटरवल पे उन्हें जीरो हो जाना। वही तो हम कोड में लिखे, वही यहाँ पे ये कोड में लिखे, इफ रीसेट क्यू क्या करे, जीरो बोल के करे। तो यहाँ पे क्या करना, पहले शुरू में उन्हें कुछ भी होगा, उन्हें शुरू में यहाँ पे कुछ भी होगा, इसको एक्स एक्स बोल रहे, कुछ भी मतलब एक्स एक्स, मगर ये इंस्टेंट में इन्हें जीरो होता है। यहाँ पे ये जो टाइम है ना, यहाँ पे ये टाइम पे जीरो होता। वो जीरो कब तक कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉजिटिव एज, वहां पे डी क्या है, हाई है, तो वन आएगा, वन आएगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एड्स क्लॉक पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे तीन, जहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे क्या है, डी जीरो होगा, यानी इन्हें जीरो होगा। तो जीरो कंटिन्यू होके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ नेक्स्ट पॉजिटिव यहाँ तक, फिफ्थ फिफ्थ क्लॉक तक ऐसा चल, फिफ्थ क्लॉक के पास ना डी हाई होगा। अभी जाके टेस्ट बेंच यहाँ पे, ये टेस्ट बेंच डेवलप कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं आपको मालूम है, ये बुनियादी बात के मॉड्यूल टीबी। उसके बाद ये भी मालूम है कि यहाँ के इनपुट जो भी है ऊपर डिजाइन फाइल के, क्लॉक और रीसेट और डी, ये सब क्या होते हैं, रेज होते हैं, रेज। और ऊपर का जो है ना क्यू, क्यू जो है आउटपुट, उन्हें वायर होता है, वायर। वायर होता है। तो ये क्यू, अभी उसको बुलवाना भी है, उसको इंस्टेंशिएशन बोलते हैं, DFF INS1। ये नाम INS1 की जगह कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे मगर ऑर्डर जरूरी है, वो जो ऑर्डर ऊपर लिखे हम, क्यू पहले ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। यहाँ पे पहले डी रखे, बाद में फ्लॉग रखे, बाद में रीसेट रखे, बाद में क्यू रखे। तो लिहाजा वो चीज फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे भी पहले है ना क्लॉक, फिर बाद में रीसेट, नहीं क्या रखे, पहले डी रखे। तो यहाँ पे पहले डी रखना है, इसको थोड़ा अंडू कर लो। सर हाँ सर, ये जो DFF बोल के अपन रखे ना, वो हाँ, कैपिटल में है सर पहले में? एक मिनट, कोई आए, एक मिनट में अभी। जी सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर जो DFF है ना सर, अपन जो इंस्टेंशिएशन कर रहे DFF हैं, है। वो स्मॉल लेटर्स में लिखे सर, वो ऊपर डिजाइन व्यू, डिजाइन फाइल में कैपिटल में है सर। हाँ कैपिटल में रहना, क्या, सॉरी सॉरी, वो भी कैपिटल में रहना है। ये जो ये है ना, ये DFF जो है कैपिटल में रहना जरूरी है। जी सर। और यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे क्लॉक, फिर यहाँ पे रीसेट, फिर यहाँ पे Q। अब ये भी गौर करो, यहाँ पे मैं डी, क्लॉक, रीसेट ऑर्डर बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप क्यू पहले उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर जरूरी है, ये ऑर्डर जरूरी है। उसके बाद में अभी यहाँ पे ये जो टेस्ट वेक्टर्स है ना, ये इनपुट आउटपुट तो टूल देता, आउटपुट तो सिमुलेटर देता। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आप पेपर पे डाले कि भाई मुझे ऐसा ऐसा आना चाहिए बोल के, वो आया नहीं आया, आप रन करके, अरे हो मैं जैसा चाहा वैसा आया बोल के आप देख लेना। तो आपने को क्या करना, खाली इनपुट देना है, क्लॉक, रीसेट, डी, ये तीनों चीज आपको देना है यहाँ पे, ये टेस्ट बेंच में। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे, इस तरह से लिखते हैं पहले सिग्नल्स को, है ना। अरे मेरा कर्सर कहाँ गया दिखाने, यहाँ यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या करना, इनिशियल, इनिशियल, बिगिन। अभी यहाँ पे मैं ना देखो, क्लॉक, CL की क्लॉक जीरो। यहाँ पे ये देखो, ये शुरू में, यहाँ पे कोई टाइम नहीं रखा, मतलब ये शुरू में यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में देखो, मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, इसको मैं t=0 बोल रहा हूँ, यानी शुरू में। CL के यहाँ पे, CL के देखो जीरो है, कुछ भी नहीं। इसी तरह रीसेट भी क्या है, देखो जीरो है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो रीसेट भी जीरो। उसके बाद में देखो,
रीसेट सिग्नल को मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो 1 कर रहा हूँ। कहाँ पे? सेकेंड, ये देखो स्क्रीन पे 0 के बाद का जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे, ये टाइम इंटरवल T1 बोलो। अभी हम समझने के लिए T1 को कुछ टाइम देना पड़ता, यानी 2 नैनो सेकंड दो, 1 नैनो सेकंड दो या 5 नैनो सेकंड दो, कुछ देना पड़ता। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 नैनो सेकंड दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे #5। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रीन पे नेगेटिव एज, यहाँ पे ये जो राउंड करा है नेगेटिव एज कहाँ पे आ रहा बोलो? 5+5। 5 का है समझो, ये 5+5 कैसा बोलते मैं समझ ले रहा हूँ। ऑन पीरियड 5, ऑफ पीरियड 5 बोल के ये मैं समझ ले रहा हूँ। इसीलिए मैं जी क्या सर। बोल रहा हूँ, हाँ इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो ऑन पीरियड अगर 5 है, ऑफ पीरियड भी अगर 5 है, तो नेगेटिव एज कहाँ पे आ रहा? नेगेटिव एज ये नेगेटिव एज मैं मार्क करके बता रहा हूँ यहाँ पे। इन्हें कहाँ पे आ रहा, कौन से टाइम पे आ रहा? 0 से सेकंड हाँ? सेकंड के पास आ रहा सर। नहीं, मैं जो मार्क करा ना वो बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये देखो मैं मार्क करा तो यहाँ है, ये मैं ब्लू, ये पर्पल से क्या कि यहाँ पे हाइलाइटर से वो कर रहा हूँ मैं। तो ये 0 से यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक 5। मैं ऑन पीरियड 5, ऑफ पीरियड 5 बोल रहा हूँ। तो ये 0 से ये हाई तक है 5, और ये क्या है, ये पूरा ऑन पीरियड ही है ना, 5 से लेके ये 5 टेन बोले। सर। हाँ, अरे अल्लाह, 5 से लेके 5 बोले तो कितना होता? 10 सर। 10 होता। ये 10 नैनो सेकेंड्स पे उन्हें लो हो रहा, फिर 5, फिर +5 यानी 15 पे उन्हें हाई होता। ये सेकंड बोल के लिख के है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो सेकंड लिख के है ना, वहां पे कितना है था जब 15 है। बात समझ आ रही? जी सर समझ गया। हाँ, तो ये रीसेट है ना 15 से पहले लो हो जा रहा, 15 से पहले। आफ्टर 5, बिफोर 15। ये देखो स्क्रीन पे, समझ में नहीं आया तो पूछिए। आफ्टर 5 बट बिफोर 15 15 क्या हो रहा, रीसेट क्या हो रहा? लो हो जा रहा। लो हो जा रहा। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे राइट हैंड साइड देखिए, अभी जहाँ पे कोड लिख रहे यहाँ 5। तो आप क्या करना अभी यहाँ पे, कुछ टाइम लगाना। वो जो टाइम 5 प्लस ये जो भी टाइम लगाएंगे एक्स समझो, #x 5 प्लस एक्स होता मतलब वो। तो अभी एक्स क्या होना है आप बोलिए, रीसेट को तो मैं 0 कर दे रहा हूँ। अभी ये एक्स क्या होना चाहिए वो आप बोलिए, आप में से कोई एक बोलिए। अरे भाई समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए। ये देखो भाई, स्क्रीन पे अच्छे से देखो। ये क्लॉक है अपना, ये देखो, ये पहले क्लॉक पे नजर रखो, आप इधर उधर अपना जहन को नको भगाओ। मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करे तो आराम से समझ जाते। ये देखो, ये शुरू है भाई, यहाँ पे शुरू। ये जो शुरू वर्टिकल लाइन जो डाला ना यहाँ पे, ये शुरू। ये शुरू को क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 नैनो सेकेंड। इसका ऑन पीरियड कौन सा है? ये है ऑन। ऑन पीरियड मतलब इन हाई जो है उसको ऑन पीरियड बोल रहा हूँ। ये जो लो है ना उसको बोल रहा हूँ ऑफ पीरियड। ये ऑफ पीरियड है, ये ऑन पीरियड। तो मेरा ऑन पीरियड इक्वल टू ऑफ पीरियड। तो अभी ये 0 टू यहाँ ये जो हाई हुआ ना, इसको है ना ये 5 नैनो सेकेंड तक इन्हें 0 होता, 5 नैनो सेकेंड पे। यानी ये यहाँ पे ये 5 नैनो सेकेंड है, ये 5 नैनो सेकेंड। 0 टू 5, 0 nanoseconds to 5 nanoseconds. What is the value first time? Your clock is having 0. अभी ये बोलिए 5 nanoseconds to ये कहाँ तक रहना है, ये पूछ रहा हूँ। अभी आपके 10 तक स्क्रीन, सर। हाँ 10 10 हाँ, नैनो सेकंड्स। ये 10 नैनो सेकेंड, ये 10 नैनो सेकेंड्स पे इन्हें लो होता। यानी जी सर। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये राइट साइड कोडिंग में देखिए। अभी 5 प्लस एक्स होता है। अगर ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव बोलते हैं। क्यूमुलेटिव एक इंग्लिश में एक वर्ड है क्यूमुलेटिव, यानी
रिलेटिव बोलते हैं इसको, रिलेटिव डिस्टेंस। ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे मेरे, देखो समझ में आता, पहले स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैं मार्क जो कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक, यानी एक्स से लेके वाई तक, मान लो कि 5 किलोमीटर है। अभी वाई से लेके जेड तक समझो कि फिर 5 किलोमीटर है। तो अभी मैं, है ना, मैं रिलेटिव डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, कहाँ से, वाई से। व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस जेड हैविंग बोले तो 5. 5। अब मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस जेड हैविंग फ्रॉम एक्स। 10. हाँ 10। तो ये अभी ये 10 किलोमीटर है, कौन जेड है, बट ये 10 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। बात समझ जी आ सर. रही? जी सर. हाँ, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, आप शुरू से देख रहे हैं यानी एक्स से देख रहे हैं, तो जेड जो है 10 हो चुका है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस एक्स टू वाई का डिस्टेंस ऐड कर, जो डिस्टेंस है वो वाई टू जेड का जो डिस्टेंस है उससे ऐड किया गया, जब भी तो 10 आया ना। जी सर. तो मैं यही बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है 5, और ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे एक्स के पास का, वो आना बोले तो 5 + x कर रहे, तो जब आता वो डिस्टेंस। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे आपने बोला कि रीसेट कब लो होना है, ये देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये मैं माउस कर्सर पैनिंग है, हाँ ये देखो हैंड फिरा रहा हूँ, देखो ये 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 जो रीसेट है लो हो गया, कब हुआ रीसेट लो, ये टाइम, अंते सर। हाँ 2 पे क्या टाइम बता रहा हूँ, 15 नैनो सेकंड्स के पास हाँ सर. 15 नैनो सेकंड। अभी ये रीसेट हाई तो 5 पे करे, तो रीसेट 0 कब होना है, 5 + x, तो ये x कितना होना चाहिए जब 10. 10, हाँ वो एक आंसर सही है कि 15 पे। और क्या आंसर हो सकते हैं, और क्या आंसर हो सकते हैं जो करेक्ट आंसर है, तो ये 15 से पहले इन्हें 0 होना है, 15 से पहले। तो क्या हो सकते हैं, एक जने बोले कि 10 बोले, तो उन्होंने तो उनके हिसाब से एग्जैक्ट 15 पे रीसेट 0 हो रहा है एक्चुअली। 15 के अंदर तक सर, 14 तक हो सकता. हाँ, तो एक्स क्या होना पूछ रहा हूँ, एक्स ये क्यूमुलेटिवली ऐड होता, बताया ना, ये एक्स वाई सब डायग्राम डाल के बताया ना। 5 सर, 5. तो ये एक्स क्या होना अभी, 5. हाँ 5, मतलब के कौन से टाइम पे रीसेट 0 हो रहा, 10 के पास सर. हाँ। अभी दूसरे और करेक्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, एक तो 5 भी करेक्ट ऑप्शन है, कोई 10 बोले वो भी चलो करेक्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि एग्जैक्ट 15 पे उसको डाउन कर दे रहे। और क्या करेक्ट हो सकते भाई, 5 के बाद 15 से पहले, तो एक्स क्या क्या हो सकता, तुम में से ई सेट को जाने वाले यहाँ पे कितने लोग हैं, ई सेट को जाने वाले, ये अब्दुल माजिद तुम ई सेट को जा रहे हैं? जी हाँ सर, अभी स्टार्ट नहीं करे। ई सेट को तो बहरहाल जा रहे हैं, मतलब है ना भाई, तुम्हारा गोल तो है ना? जी हाँ, रहमत, सर। ई सेट गोल है नहीं है आपका लिखने का? यस सर, बिल्कुल है। हाँ, महमूद अली, मीर महमूद अली, ई सेट आपका गोल है नहीं है? ई सेट लिखना आपका गोल है या नहीं है? जी हाँ सर। हाँ ठीक है, शाबाश। है सर। हाँ, ये असरार, लिखेंगे सर इंशाल्लाह। हाँ रिजवान, नहीं सर. हाँ ठीक है। अक्सर लोग है सो लिखने का इरादा कर रहे, वो जो अक्सर लोग लिखने का इरादा कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देख के बोलो, क्योंकि आपकी ई सेट में ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स है आपको ई सेट में। मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो,
ये 5 के बाद 15 से पहले ये रीसेट जो सिग्नल आपके स्क्रीन पे दिख रहा, मैं हाथ ये जो माउस कर्सर है ना हैंड के जैसा दिख रहा सिंबल वो फिरा रहा हूँ, ये 15 यहाँ पे है, सेकंड क्लॉक एज टाइम यहाँ पे एरो बता रहा हूँ, ये 15 नैनो सेकेंड्स पे इन्हें हाई हो रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो आफ्टर 5 बिफोर 15 एनी टाइम ये रीसेट आपका लो हो सकता, नो प्रॉब्लम, अगर लो हो रहा तो नो प्रॉब्लम। तो ये चीज यहाँ पे बताने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, अभी राइट हैंड साइड आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड आके बोल रहा हूँ कि भाई हैश 5 का मतलब एट 5 नैनो सेकेंड्स मैं रीसेट को हाई करा। अभी ये जो डायग्राम मैंने निकाला है टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे, उसके हिसाब से 15 से पहले इन्हें कभी भी 0 हो जाना चाहिए, मगर 5 के बाद बोल के यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा हूँ, तो भाई ये जो क्यूमुलेटिवली ऐड होता है, ये क्यूमुलेटिवली ऐड होता है, क्यूमुलेटिवली मतलब पहले के इससे ऐड कर लेना पड़ता, पहले यहाँ पे जेड का डिस्टेंस क्या है, मतलब एक्स से लेके जेड का डिस्टेंस क्या है बोल तो खाली आप 5 नहीं बोल सकते, पहले इसके पहले क्या है 5 वो डिस्टेंस, ये 5 से ये 5 जो है वाई से है ना कि एक्स से, अगर एक्स से होना है तो 5 प्लस ये जो है ना 5 तो 10 है, तो 10 किलोमीटर बोल के बोलते, तो वैसा ही ये क्यूमुलेटिवली ऐड होता, यानी ये जो 5 है 5 प्लस ये एक्स होता, तो ये एक्स टाइम क्या क्या हो सकता जो कि ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता, या कौन सा रिक्वायरमेंट, 15 नैनो सेकंड से पहले 0 रीसेट हो सकता, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्स क्या क्या हो सकता, गुंजाइश क्या क्या है? 6, 7, 8, हाँ 6, 7 ओके, हाँ और 8, 9, 10, 8, 9, 10 और क्या हो सकता है? ई सेट वाले जो ख्वाहिश है ई सेट सभी तकरीबन रखे रिजवान को छोड़ के, ये कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है वो बोलिए, कम से कम इंटीजर वैल्यू क्या है? 14, हाँ कम से कम एक्स का इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता जो करेक्ट है? अरे भाई 5 प्लस एक्स होता है यार, वो 5 प्लस एक्स टाइम में है ना, यहाँ पे परमिसेबल है, 5 के बाद जो भी टाइम है ये 5 प्लस एक्स है वो, तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ 15 से पहले ये रीसेट एनी टाइम लो हो सकता, परमिसेबल है, करेक्ट है, तो ये एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता? अम्मा अरे भाई ऐसा है तो कैसा, ये देखो फिर से देखो, समझा रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे देखो बाबा, नहीं समझ में आया तो पूछो, बोल रहे तो यार तुम लोग पूछ रहे भी नहीं, स्क्रीन पे देखो, ये देखो ये क्लॉक है तुम्हारा, ये पूरा क्लॉक है, क्लॉक पे सिर्फ इन्हें पॉजिटिव एज पे काम करता, हर जगह काम नहीं करता, सिर्फ ये पॉजिटिव एज, ये देखो ये पॉजिटिव एज, ये देखो ये पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज। अभी आप में से कोई ये सोच रहे थे ये काम नहीं करता, ये नेगेटिव एज बोला जाता है, ये नेगेटिव एज बोला जाता, ये नेगेटिव एज बोला जाता, ये नेगेटिव एज है। इसके सिवा ये टाइम इंटरवल के सिवा, यानी ये जो वर्टिकल लाइन डाला ना, इसके सिवा ना इसके आगे ना इसके पीछे सर्किट काम नहीं करता, सिर्फ ये एडजस्ट जहाँ है ना वहाँ वो टाइम इंटरवल पे ही काम करता, ये एडजस्ट जहाँ है, ये एडजस्ट जहाँ है, ये एडजस्ट जहाँ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बार आंसर चाहिए आपसे मुझे कि ये तो हो गया क्लॉक के बारे में। अभी यहाँ पे रीसेट लिख रहा हूँ मैं, देखो ये रीसेट सिर्फ एक बार के लिए हाई है, बाद में 0 होना है, क्योंकि अपना डिजाइन काम करना है, नहीं तो हमेशा 0 रहता, अगर रीसेट हमेशा हाई रहे तो आउटपुट आपका हमेशा ही 0 रहता, तो उस इसलिए
ये जो टाइम इंटरवल है ना जहाँ क्लॉक हाई हो रहा, उस टाइम इंटरवल में एक बारी के लिए मैं ये रीसेट पहले है ना, पता नहीं ये क्या वैल्यू है पहले, यानी तो पहले जीरो होगा, तो ये जीरो पकड़ के चल रहा हूँ, पहले जीरो है समझो, यहाँ आते ही ये क्लॉक के पास इसको हाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव हाई रीसेट है, सिंक्रोनस रीसेट है, इसलिए सिंक्रोनस रीसेट क्या है, एक्टिव हाई क्या है, पुराने रिकॉर्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऊपर ऐसा स्क्रॉल करते गए थे, इसको समझा के हूँ आपको, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये पूरा समझाया सो, ये देखो ये देखो, सिंक्रोनस रीसेट पॉजिटिव है, ये सब समझा के वो रिकॉर्डिंग्स में है। आप नहीं देख के इस तरह से क्लास में आके बैठेंगे तो क्या होगा, कहाँ से समझ आएंगे आपको, तो वो ये उसमें समझाया कि सिंक्रोनस रीसेट क्या है, तो वो सिंक्रोनस रीसेट समझाया ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वर्टिकल लाइन जो ड्रा करा ना, ठीक उस जगह रीसेट भी हाई होना, उसको बोलते सिंक्रोनस रीसेट, और हाई इसलिए होना है एक्टिव हाई रीसेट है। उसके बाद यानी ये टाइम जो है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑफ टाइम, यानी क्लॉक यहाँ से 0 नैनो सेकंड पे शुरू हुआ समझो, इसको है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको 0 नैनो सेकंड 5 नैनो सेकंड तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ पे 5 नैनो सेकंड, यानी ये वर्टिकल लाइन कहाँ पे है, ठीक 5 नैनो सेकंड पे वर्टिकल लाइन है, इसको मतलब, क्योंकि 5 नैनो सेकंड का डिस्टेंस है यहाँ टाइम में, जीरो से शुरू। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, ऑफ टाइम इक्वल टू ऑन, तो इसका मतलब ये जो ऑन टाइम बोल रहा हूँ उन्हें भी कितना है रहेगा, जब इन्हें 5 है तो इन्हें भी कितना रहेगा, इन्हें भी 5। तो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ ना, ये जैसा इन्हें 5 पे हाई हुआ ना, ये हाई हुआ तो सिग्नल चाहे हाई चाहे कितने भी दूर हो, पर ये नेक्स्ट पॉजिटिव एज या नहीं तो ये पॉजिटिव एज, नेक्स्ट पॉजिटिव एज आने से पहले ही ये रिजल्ट जीरो होना है, यानी नेक्स्ट पॉजिटिव एज कहाँ पे आया, देखो ये हो गया 5, इन्हें हो गया फिर 5, तो कितना हो गया भाई, एक्चुअली में ये सब रिलेटिव टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 5 नैनो सेकंड, यहाँ से यहाँ 5 नैनो सेकंड, यहाँ से यहाँ 5, असल में दर हकीकत ये कहाँ पे है, 15 नैनो सेकंड्स ना बा, ये जी 5, सर। ये 5, ये 5 ना बा, वहाँ ई सेट लिखने वाले को क्या हो गया यार, ये 5 नैनो सेकंड, ये 5 नैनो सेकंड, ये 5 नैनो सेकंड हो तो 15 नैनो सेकंड्स ना बा वहाँ, तो ये 15 नैनो सेकंड से पहले ही ये रीसेट सिग्नल जो है ना आपका एनी टाइम लो होना चाहिए, एनी टाइम हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो ड्रा करा ना ये पूरा ये डिस्टेंस पूरा इन्हें हाई रहे, और यहाँ एनी टाइम मतलब ये 14 नैनो सेकंड्स पे लो हो जाना, ऐसा नहीं है, 14 नैनो सेकंड्स पे लो होना ऐसा नहीं है, एनी टाइम यहाँ पे, यानी आफ्टर 5 है, आफ्टर 5 एनी टाइम ये आपका रीसेट जो है सो लो हो सकता है, ऐसा लो मतलब ऐसा, ऐसा नहीं कि हाई, ये जो हाई जा रहा ना ऐसा नहीं, ऐसा नीचे हो जाए लो, तो आफ्टर 5 एनी टाइम ये लो हो सकता। तो मैं अभी ये पूछ रहा था कि मैं वो वहाँ पे टेस्ट वेक्टर जो लिख रहा था ना, उसमें इनिशियल बिगिन हैश, ये इनिशियली कुछ टाइम नहीं दिया, इनिशियली टाइम नहीं दिया मतलब इनिशियली जीरो पे है, मतलब यहाँ पे टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दे के क्या करा, क्लॉक को जीरो रखा, रीसेट को जीरो रखा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हैश 5 रख के रीसेट को क्या कर रहा हूँ मैं 1 रखा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अब ये जो समझाया ना स्क्रीन पे ये डायग्राम यहाँ पर है, वो डायग्राम के हिसाब से एट 5 योर रीसेट इज बिकमिंग हाई, आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स रखा, एक्स रख के आपसे सवाल कर रहा हूँ कि या ये एक्स के पास ये रिजल्ट जीरो होना है भाई, एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता, ये क्या क्या परमिसेबल है, ये पूछ रहा था आप। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक हो सकता सर। तो ठीक है, आप बोले तो बोलिए, लिख लेता मैं, 6 7 7 8 9 10 ये 8, अरे एक 15 तक सर पूरे। हाँ वही लिख ले रहा हूँ, आप भी जरा स्क्रीन देखो, मैं भी लिख ले रहा हूँ, आप बोले तो लिख ले रहा हूँ मैं, जी आप भी सर। जरा स्क्रीन पे देखो, आप ये बोले क्या 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक बोले आप, ठीक है, जी सर।
मैं अभी फिर से सवाल ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाई ये एक्स है ना, कैसा होता है बोले तो क्यूमुलेटिवली ऐड होता है। रिलेटिव रिलेटिव टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ये रिलेटिव यहाँ से यहाँ तक का रिलेटिव है। तो यानी इसको ये पूरा डिस्टेंस अगर होना है यहाँ से, यानी ये जीरो से अगर पूरा डिस्टेंस होना है, जीरो कहाँ है, यहाँ है जहाँ पे कोई टाइम नहीं दिए। यहाँ पे मैं ये देखो, यहाँ ये जो पर्पल कलर या ब्लू कलर ये जो है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, हैश नहीं है, हाइच नहीं है वहाँ, यानी वो जीरो है। तो आप जो बोल रहे हैं ना ये 0 7, ये क्या बोल रहे हैं आप, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बोल रहे हैं आप। इसको है ना रिलेटिव या क्यूमुलेटिव नहीं बोलते, इसको एब्सोल्यूट टाइम बोलते। मुझे एब्सोल्यूट टाइम नहीं, वेरिला कैसा काम कर रहा बोल रहा हूँ मैं। ये जो हैश फाइव रखे फिर नेक्स्ट हैश फाइव रखे, तो ये दो ऐड होके वो टाइम आता बोल रहा हूँ मैं आपको। जी सर। तो वो हिसाब से एक्स अभी क्या वैल्यूज लेता, 5। इतना यार, इतना इतना इससे इससे ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकते कोई भी। मैं बेट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि ये जो टाइम है ना यहाँ का, ये देखो मैं स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ, ये टाइम, ये एक्स का टाइम जो है ना, ये जो 6 7 8 9 10 11 12 स्क्रीन पे जो लिखा मैं, आप जो बोले वो जो टाइम है ना, आप बोलोगे तो ये टाइम जो आपने बताया वो एब्सोल्यूट टाइम है। एब्सोल्यूट टाइम मतलब शुरू से, यहाँ से है, यहाँ से ये जो पर्पल कलर का मैं हाइलाइटर से मार्क करके यहाँ पे है ना, अभी फिर से ब्लैक से वो कर रहा हूँ मैं, वहां से बोल रहे हैं आप। मगर वेरिलॉग कैसा काम कर रहा बोले तो रिलेटिव टाइम यहाँ से लेता हूँ हिसाब, ये इसका पहले वाले से। तो ये हैश फाइव प्लस एक्स, यहाँ का टाइम अगर ये दोनों को ऐड करे तो ये जो टाइम देता ना वो एब्सोल्यूट टाइम होगा, वो होगा एब्सोल्यूट टाइम। ये जो होगा ना यहाँ उन्हें ऊपर प्रीवियसली जो टाइम है वो टाइम से ये एक्स जो अभी नहीं लिखा वो दोनों को ऐड करे तो बनता है ये एब्सोल्यूट टाइम, बनता है एब्सोल्यूट टाइम। तो अभी एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता, यानी 5 प्लस एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट टाइम बनता है 6, 5 प्लस एक्स बनता है एब्सोल्यूट टाइम 7, ये बोल रहा हूँ। तो एक्स क्या होता बाबा, 6 माइनस 5 1, या नहीं तो 7 माइनस 5 2, ऐसा होता ना बा। इससे 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 आखिरी दर्जे में कोई नहीं समझा सकते आपको। अभी तो दिमागों में चढ़ा है, नहीं चढ़ा हुआ। जी सर, चढ़ गया। अरे भाई, एक दो से बात नहीं कर रहा हूँ, जरा शर्म हया करो यारो। मेरे को बीपी क्यों चढ़ाते, वहां पे इतने सारे लोग हैं क्या, एक बच्चे कुछ समझ आया, वो तुम लोग समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया बोले तो 1000 बार समझाता हूँ, बोलने के बाद बीपी क्यों चढ़ाते यार मेरा। देखिए ये इसको बोलते हठधर्मी बोलते हैं इसको। इतने गुस्सा आ रहा मुझे। अरे समझ आया नहीं आया पागल बच्चों। आ गया जरा। अरे आ गया तो क्या, आ गया सर। आधा नहीं आ जा रहा। क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ बोले। समझ में आया बोल रहे हैं सर। वही बोल रहा हूँ, इतना बीपी चढ़ा के तुम लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे समझ के बाहर है। इतना याद रख लो, जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये पहली बार इस तरह गुस्सा होने में नहीं आया, मैं पहले भी आया, तुम लोग का जवाब नहीं दे रहे, ऐसे ही बैठे रह रहे। अरे जब से यहाँ जाके मैं हर एक से बात करा, सबके सब अनम्यूट करके जवाब दिए। अरे अभी जवाब देने क्या हो रहा, समझ नहीं आया तो क्या हो रहा, मैं समझाता हूँ, बोल रहा हूँ ना। ये देखो गलत तरीके से मेरे को बदनाम नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आया तो 1000 बार समझाता हूँ, बोल रहा हूँ। गुस्सा किस पे से हो रहा हूँ,
तुम जवाब नहीं दे रहे ना, समझ में आया कि नहीं आया कि ये नहीं बोल रहे ना, उस पर गुस्सा हो रहा हूँ। तुम खाली पीली के गुस्सा होते बोल के बदनाम नको करो तुम मेरे को, खुदा के खातिर। गुस्सा इस बात पे हो रहा हूँ, वहां पे अनम्यूट कर लेके बैठे हुए ना, म्यूट कर लेके उस पे से गुस्सा हो रहा हूँ। अभी जिसे जरा शर्म हया बाकी है, जवाब दे कि ये चीज समझ आया या नहीं आया। आया सर। आ गया यस सर। आ गया सर। क्या सर? Yes, sir. हाँ, तो शर्म हया बाकी है, तो रब का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि क़यामत आने से पहले शर्म हया सब मिट जाती है। तो शुक्र मानो कि आप लोगों में है वो शर्म है। तो ये देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे सबके सब इधर उधर मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज, आप बकवास टाइम वेस्ट नको करो। इधर देखो, ये देखो, ये पर्पल कलर का जो कोई हैश नहीं लगाए ना, वो 0 है, मतलब वहां से हैश 5 लगाए, मतलब वो 0 + 5 हुआ, मतलब ये 5 पे रीसेट हाई हुआ, मतलब 5 + x जो होता ना, वो टाइम पे रीसेट 0 हो रहा, मतलब। तो मैं क्या बोल रहा था, 5 के बाद भाई एनी टाइम उन्हें है ना 0 हो जा सकता, नो प्रॉब्लम। 15 से, मगर शर्त ये कि 15 से पहले उन्हें 0 होना। तो उसका मतलब ये है कि 6 पे 0 होना, जैसा कोई बोले 7 पे हो सकता है ना, 8 पे हो सकता, 9 पे, ऐसा 15 तक बोले वो साहब। तो उसका मतलब है ना, उनके वो हिसाब से है ना, हमको क्या करना चाहिए, 5 + x, ये टाइम होता है वो 5 + x। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये 5 आ गए, यहाँ पे 5 तक आ गए, प्लस ये जो 5 है यहाँ पे है ना, ये देखो मार्क करके हूँ मैं यहाँ पे, ये 5 ये 5 ऑलरेडी, ये जो 5 है पहले का 0 से 5 तक का 5, प्लस ये 5 जब तो ये बन रहा है कि ये बन रहा है कि 10 नैनो सेकंड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी 10 नैनो सेकंड, ये 10 + 5 जब तो ये बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है कि 15 नैनो सेकंड। तो उस तरह से जैसा कि हमको चाहिए कि 5 के बाद एनी टाइम है ना, इन्हें 0 बन सकता है, तो वो टाइम इंटरवल जैसा कि है ना, 6 है, 7 है, 8 है, तो 5 प्लस ये x जो है सो 1 होना चाहिए। 5 + 1 यानी 6, 5 + 2 यानी 7, ऐसा ना कि आपके जहन में जो एब्सोल्यूट टाइम बैठा है, अगर वो x की जगह रखते तो प्रॉब्लम क्या होता मालूम है, #5 ऑलरेडी है, आप एब्सोल्यूट टाइम रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं, एब्सोल्यूट टाइम 6 रख रहे, तो 5 + 6 11 पे रीसेट 0 हो रहा। हमको ऐसा नहीं होना है, 11 पे 0 नहीं होना है, हमको 6 पे अगर 0 करवाना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी 5 है, उसको सिंपली 1 ऐड करे तो काफी है, रिलेटिव टाइम ऐड करे तो बस। अभी समझ गए? जी सर। यस सर। तो ये चीज देखो भाई, फिर से सबको वही बात बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें तो ही ये चीजें आने वाले हैं आपको, बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीजें आने वाले बिल्कुल नहीं। तो वो हो गया आपको, यहाँ पे है ना, मैं कहाँ पे था, यहाँ पे कोडिंग कर रहे थे। अभी ये बोलो कि भाई, अभी फिर से पूछ रहा हूँ दोबारा, कोई बंदा बोलो मेरे को 15 से पहले ये रीसेट मेरे को 0 करवाना है, तो ये अभी ये x क्या होना चाहिए भाई? 1। 1 भी सही है, और क्या हो सकता है? 2। 2 वो भी सही है, और क्या हो सकता? अरे और क्या हो सकता? 3 सर। 3 सर। 4। क्या 5। ये 12 हो सकता? नहीं सर, हाँ, क्या ये 11 ज्यादा हो हो जाता सकता? सर। नहीं सर। हाँ, अभी समझ आई है, जो बच्चा नो बोला ना, उस बच्चे को समझ आई वो बात। तो चलिए, तो अभी मैं ये x की जगह क्या करता हूँ, 5 रख देता हूँ। क्या ये 5 सही है? जी सर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी रीसेट का है ना तमाम कर दिए हम, इसीलिए यहाँ पे बिगिन का एंड रख दिए। उसके बाद हमको ये क्लॉक तो 0 है, इसको हमको क्लॉक जनरेट करना है। क्लॉक जनरेट करने के लिए क्या करते, ऑलवेज
हैश फाई रख के सीएल के रख के इसका नेगेशन सीएल के सेमीकोलन। ये देखो स्क्रीन पे क्या हो कर रहे हैं, मतलब ऑलवेज का मतलब ये लूप के जैसा, फॉरएवर के जैसा, फॉरएवर लूप ये है ना, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज क्या करता है इन्हें, हर पांच को हैश पे मतलब हर 5 नैनो सेकेंड्स को सीएल के को क्या करता है, इन्हें नेगेशन कर रहा है। ये नेगेशन ऑपरेटर है, देखो ये जो ऐसा रखा ना, ऐसा वाला, इन्हें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑपरेटर बोलते हैं उसको। तो ये जो ऑपरेटर क्या करता, कभी 0 है तो 1 करता, 1 है तो 0 करता, 0 है तो 1 करता, ये करता। तो ये क्लॉक, ये जो स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड ये जो क्लॉक है, ये वैसा ही है ना, हर 5 को ऑन ऑफ, हर 5 को ऑन ऑफ हो रहा है ना। जी सर। यस तो सर। ये ऑलवेज है ना, हमको क्लॉक जनरेट कर रहा, यानी अभी ये इनिशियल बिगिन में, इनिशियल ये बिगिन एंड में क्या करे, क्लॉक को इनिशियलाइज कर लिए 0 से, ये ऑलवेज से क्या कर रहे हैं बोले तो हर 5 को ऑन ऑफ करवा रहा है, समझ गए। यस सर। जी सर, समझ गए। हाँ, और ये इनिशियल बिगिन में क्या कर रहे हैं, रीसेट को भी इनिशियलाइज कर लिए और एक 5 पे रीसेट को हाई कर लिए, फिर नेक्स्ट 5 यानी क्यूमुलेटिवली ऐड होता ना, ये रिलेटिव है ना, 5 + 5 एब्सोल्यूट क्या हो गया, 10 बन गया, 10 नैनो सेकंड पे रीसेट को 0 कर लिए। अभी ये खत्म हो गया, क्लॉक भी आ गया, रीसेट भी आ गया, अभी आना है तो क्या आना, डी आना है ना। जी सर। तो वो डी के लिए देखो, हमेशा याद रखो, जब भी क्लॉक एज है वहीं पे डी वैल्यू हमको चेंज होना है, अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो। जैसा कि स्क्रीन पे देखो आप, ये सेकंड, ये यहाँ पे 1 कर रहा हूं मैं इसको, ये डी को, और डी देखो ये 3 यहाँ पे लो करा, और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ था कि 1 हो जाए, ये 1 मैं कहाँ करा, ये पॉजिटिव एज पे करा। बात समझ आ रही है आपको। जी हाँ सर। याने डी को चेंज कब करना है भाई, जब भी पॉजिटिव एज क्लॉक रहता ना वहीं पे डी को चेंज करना है, अगर चेंज करना चाह रहे तो। जी सर। जैसा कि ये देखो 4 पे देखो चेंज करा क्या मैं, नहीं ना। नो सर। हाँ, तो चेंज जहां पे भी कर रहे हैं आप, कहाँ कर रहे हैं, पॉजिटिव एज के पास। हाँ, पॉजिटिव एज पे ही करना। अब ये देखो, ये पॉजिटिव एज है ना, हम क्या है ना, सेकंड पॉजिटिव एज कहाँ पे आ रहा, 15 नैनो सेकेंड्स पे। ये थर्ड पॉजिटिव एज कहाँ पे आएगा, 25 नैनो सेकेंड्स पे। ये फोर्थ कहाँ पे आएगा, 35 पे आएगा। 45। फिफ्थ कहाँ पे आएगा, 45 पे आएगा। यानी जहन में रखो, 15 के पास डी को क्या कर रहे हैं हम, 1 कर रहे हैं, है ना। जी सर। फिर 25 के पास डी को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी को हाई कर रहे हैं सर, पॉजिटिव। अरे अल्लाह, वो तो 15 के पास हाई करे ना बाबा, 25 के पास क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा लो है कर रहे हैं सर, लो कर रहे हैं सर। लो कर रहे बा, और 35 पे तो इन्हें लोच रहे रहा, फिर 45 पे क्या कर रहे, हाई कर रहे हैं सर। हाँ, अभी वो जो बच्चा जवाब दिया उससे समझ आया। तो ये देखो, अब स्क्रीन पे क्या करना है, यहाँ पे वो हिसाब से हमको इनिशियल बिगिन कहाँ पे करे भाई, हैश कहाँ पे, पहला 15 के पास 15 डी को 1 करे, फिर कहाँ करे 25 के पास मतलब ये 10, डी को 0 करे, फिर कहाँ करे 20 पे, डी को क्या करे, और बिगिन है, हो गया। यस सर। जी सर। और यहाँ पे आपको ना, अगर वो इस पे वेव फॉर्म पे देखना है तो क्या करना है, इनिशियल बिगिन डॉलर, क्या है वो, डम फाइल।
हाँ, ये जो बच्चा बोला वो पढ़ रहा हूँ। डम्प फाइल ब्रैकेट में यहाँ पे ये है ना dff.vcd डबल कोट टू क्लोज डॉलर डम्प वैर्स 1 और ये बिगिन खत्म हो गया एंड मॉड्यूल। जी सर। ये हो गया, ये कल करेंगे हम, इसको रन करने का काम कल करेंगे, ठीक है? जी सर इंशाल्लाह। तो आज के लिए जो है सो स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।